अभी अभी हुसैन जावेद ये बोल रहे थे कि हाथ में तलवार लेकर अगर वो ये कहते कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तो आपत्तिजनक होता, लेकिन अगर वो यहाँ कह रहे हैं कि भारत के लोगों को काट दूंगा या मार दूंगा तो वो आपत्तिजनक नहीं है। मनोज जी, मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि यहाँ हिंदुस्तान में जब प्लेयर्स रिटायर भी हो जाते हैं तो वो कितनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं और क्या उनका हाव भाव होता है, क्या उनका बयान देने का तरीका होता है, कितने पोलाइट और कितने डिग्निफाइड वो होते हैं। और यहाँ पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वजह फरमाया। मैं तो कहूँगा जितने पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान इस वक्त पैनल में जुड़े हैं वो मिलकर इसकी भर्त्सना करें इस तरह के बयान की। ये कहकर बचाव ना करें जी ये तो 2019 का बयान है। ये तो देखो, कभी भी आप तलवार से लेकर काटने मारने की बातें करेंगे तो आप उल्टा ही सुनेंगे। अब ये बातें समय सापेक्ष नहीं होती। अब आप देखिए, अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं एक ऑलराउंडर थे, बड़े विकेट भी उन्होंने लिए, सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने परेशान किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। वो ऐश्वर्या राय के बारे में इतनी उनकी जुबान फिसल जाती है और वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि यदि आप चाहेंगे कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं तो वहां से एक नेक और अच्छा बच्चा पैदा हो, ये जरूरी नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देते हुए आपको। और उसके बाद वहां जो शाहिद अफरीदी और तमाम जो पुराने क्रिकेटर हैं वो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे इस बयान पर। वो बात दूसरी है कि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन इस तरह की आपकी जुबान क्यों फिसलती है, वो भी भारत के कॉन्टेक्स्ट में। हुसैन जावेद आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं, बोलिए हुसैन। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मनोज जी ने भी बात की रज़ाक के हवाले से। देखें, उसकी पूरे पाकिस्तान ने उस बात की मजम्मत की। मैं भी आज आपके फोरम से उसकी मजम्मत करता हूं, इसीलिए रज़ाक को उस पर माफी मांगनी पड़ी। उसको तो हम डिफेंड ही नहीं कर रहे बिल्कुल, और वो बिल्कुल ही एक फजूल सी बात है। लेकिन मनोज जी, मुझे ये बताइए, आप एक तरफ ये मतलब ये सब बातें कर रहे हैं, मुझे याद है पिछले शो में भी साथ थे, आपने बात की जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होता तो जनाब तब तक बात नहीं हुई। अरे साहब, 2008 में मुंबई के अंदर वो घटना हुई थी, उसका हमें भी अफसोस है। लेकिन 2015 में क्या हुआ, जब शशांक मनोहर जी जो बीसीसीआई के हेड थे और उस टाइम के हमारे हेड सेठी साहब, वो तो आपस में एमओयू साइन कर चुके थे कि 4-4 आपस में टेस्ट सीरीज खेली जाएंगी। तो क्या उस टाइम शशांक जी को 2008 का मुंबई याद नहीं था? तो बातें आगे बढ़ चुकी थी, दोबारा उनको रिवर्स क्यों लगाते सर? ये रेवेन्यू जनरेशन है इंडिया पाकिस्तान का मैच। क्रिकेट पूरी एक तरफ हो, इंडिया पाकिस्तान एक तरफ हो, माहौल बदल जाता है सर। आपको क्या लगता है? यानी आप कह रहे हैं कि अगर एक बार एतबार कर लो और धोखा खा लो तो बार बार वो काम करते रहो, मतलब एक हाथ में हथियार होगा और एक हाथ से शेक हैंड होगा। जो हुसैन जावेद साहब, एक बार भरोसा करके अगर पीठ में छुरा घोपेंगे तो क्या अगली बार संभलने का काम नहीं होगा क्या? देखिए, एक बात करने दीजिए, अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब एक कॉल कर ले मोदी जी को, क्योंकि उनके बीच में इंटीमेसी है, तो शायद ये मसला हल भी हो जाए। तो ये सब जो बातें ना क्रॉस बॉर्डर और ये सब कुछ, और यहाँ पे नहीं आएंगे, ये सब पीछे हो जाएंगी। तो इतना बड़ा मामला नहीं है, इसको ठंडे दिमाग के साथ सोचें, क्रिकेट का सोचें। मैंने पहले भी कहा था, कौम के जवानों का सोचें। आपके नौजवान इंडिया पाकिस्तान मनोज जी रिवर्ट करना चाहते हैं आपकी बात, हमारे लोग मनोज जी रिवर्ट करना चाहते हैं। लोग हैं जिन्होंने ये बताइए कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही दिया हुआ शब्द है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही एशिया कप के दौरान हाइब्रिड का एफर्ट किया था, प्रयास किया था, जो स्वागत योग्य है। हम तो स्वागत कर रहे हैं पीसीबी के उस प्रयास का जो नजम सेठी साहब ने वो किया, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और हम श्रीलंका में पाकिस्तान से खेले एशिया कप में। तो क्या बुराई है अगर आप पुराना हवाला देते हैं जी आईसीसी में तो कभी हुआ ही नहीं, हाइब्रिड मॉडल तो बहुत बेकार की चीज है। अरे भैया, 1996 में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम और वेस्ट इंडीज की टीम जो है श्रीलंका जाने से मना कर दिया तो रेवड़ियों की तरह जो है ना अंक बांट दिए गए थे। वो एक खामी थी सिस्टम में। अब हाइब्रिड मॉडल में आप कहते हैं जी हम नहीं आएंगे, इस तरह की बहुत सारे लोग, इस तरह की चर्चा है पाकिस्तान में कि 5 आईसीसी के टूर्नामेंट जो है भारत में होने वाले हैं, उसमें आप नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा, आईसीसी आपको खारिज कर देगा। और तो दूसरी बात यह है कि श्रीलंका के साथ हम होस्ट हैं 2026 के T20 वर्ल्ड कप के। आपको नहीं खेलना, मत खेलिए, आप श्रीलंका चले जाइए, श्रीलंका में खेल लीजिए। हमने तो मना किया ही नहीं, ना भारत सरकार ने कभी मना किया है पाकिस्तान से खेलने के लिए। हमने ये कहा है हम पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसका हम माकूल जवाब, उसका जवाब यही है कि हम वहां नहीं जाना चाहते, वहां नहीं खेलना चाहते। लेकिन किसी और मुल्क में अगर पाकिस्तान खेलता है तो स्वागत है, और उसको क्यों आप नाक का सवाल बनाए हुए हैं? खेल लीजिए ना। दुबई में अगर आईसीसी कोई टूर्नामेंट कराता है, कोई मैच कराता है भारत पाकिस्तान का या बाकी हाइब्रिड मॉडल के तहत सारी टीमें खेलती है, तो क्या बुराई है? कि बड़ा मुल्क है, विशाल मुल्क है, तो बड़ा दिल दिखाइए।
अरे हम तो बड़ा दिल दिखाते दिखाते ये दिन देख रहे हैं जब पीठ बिल्कुल छलनी हो चुकी है, पीठ में इतने छुरे घोंपे हैं पाकिस्तान ने। हुसैन जी मैं बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ जी देखो, बात पता है क्या, मनोज जी जो बात कर रहे हैं शायद उनकी बात उनके हिसाब से सही होगी, शायद आपके लिहाज से भी सही होगी। हम एहतराम करते हैं, देखिए आपकी राय बेशक हमारे खिलाफ हो, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, यही अच्छी बात होती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक तरफ मनोज जी ने जो बातें की वो हमारे सामने, ठीक है पाकिस्तान नहीं आना, हाइब्रिड पे जाना है। दूसरी जानिब यार आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, कल वो हमारे चैनल पे आके कह रहे थे कि यार अगर मैं भी पाकिस्तानी होता तो मुझे भी दुख होता कि हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा। अब हिंदुस्तान से दो आवाजें आ रही हैं, हम किसकी आवाज सुने, विक्रांत जी की बात सुने या मनोज जी की बात सुने? क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग हो जाता है ना भारत पाकिस्तान के बीच में जब आता है, लेकिन अगर भारत के खिलाड़ी असुरक्षित महसूस करेंगे तो क्यों आएंगे, ये अपना स्टैंड है। सर वही बात की अभी सुरक्षा अली को ने लेकर बात कोई जिम्मेदारी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के अपने लोगों की सुरक्षा किसके जिम्मे है ये आप देख रहे हैं। किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो तस्वीरें देखी तक नहीं गई, वहां अपने ही लोग सुरक्षित नहीं, हमारी टीम पहुंचेगी न जाने कब क्या हो जाए। सर अभी इंग्लैंड की टीम जो आई है उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, उनको कुछ नहीं हुआ। अली ने सही बात कही है, वो टीमें आपको सबसे अच्छी सिक्योरिटी देंगे, लिख लें, उनसे भी अच्छी सिक्योरिटी आपको देंगे। मनोज जी विश्वास हो रहा है क्या? लाहौर की मेजबानी का विश्वास मजा हो रहा है आएगा। क्या? देखिए आपने जो सवाल किया, आप कृपया करके आप जरा सुन भी लीजिए। आपने जो बात कही है, इंग्लैंड की बात कही कि वहां कुछ नहीं हुआ, न्यूजीलैंड की टीम आई वहां कुछ नहीं हुआ, और ऑस्ट्रेलिया की टीम आई वहां कुछ नहीं हुआ। भैया इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो भारत पाकिस्तान के रिश्ते नहीं है। वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से वो लोग आतंकित नहीं है पाकिस्तान से, वो कोई बॉर्डर देश नहीं है, सीमावर्ती देश नहीं है उनका। ना पाकिस्तान, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना इंग्लैंड है, ना न्यूजीलैंड है, भारत है। भारत ने लंबे समय से ये झेला है, इस तरह का टेररिज्म झेला है। तो मैं तो कहूंगा पाकिस्तान खुद टेररिज्म को झेल रहा है इस समय। जो क्वेटा में जो हुआ, 26 लोग मारे गए, ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, चंद कुछ रोज और पहले जम्मू की कश्मीर घटना में भी है। जो घटनाएं हो रही हैं वो चीख चीख कर बताती हैं, लगातार वहां पर आतंकी सक्रिय हैं, घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं। अगर 40 से 50 जो घुसपैठिए हैं दाखिल हो चुके हैं तो 40 से 50 अभी तैयार हैं, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। और पाकिस्तान के भीतर किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, कैसे आईएसआई उसका साथ दे रहा है, उसके तमाम सबूत हैं। राणा अली जोहेब साहब, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? पाकिस्तान के भीतर ये सब कुछ जो हो रहा है उसी का तो फल है जो पाकिस्तान भुगत रहा है, या क्रिटिसाइज हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं देखें, मेरा रिएक्शन जो है वो इस सूरत में इन अल्फाज में है कि शायद भारत को ये चीज़ भा नहीं रही है, या उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि पाकिस्तान इतनी बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी की को होस्ट कैसे कर सकता है। अच्छा तो मजाक देखें जी, है। होस्ट में तो आ चुकी है, ये तो हम करके रहेंगे। हाइब्रिड मॉडल पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान में आना चाह रही है तो एक आप अगर नहीं आना चाह रहे तो ना आए, सीधी सी बात है ना। हम इतना आपके आप जाने पाकिस्तान से ही खबरें निकलती हैं, जब चांद पर भारत जाता है तो वहां चर्चा होती है। आपके पाकिस्तान से खबर निकलती है जब G20 इतना बड़ा समिट देश के अलग अलग हिस्सों में होता है तो पाकिस्तान में वो सुर्खियां बटोरता है, और पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि देखो भारत कहां पहुंच गया और देखो हम कहां हैं। वो चीजें भी दिखती हैं या नहीं दिखती हैं आपको? पाकिस्तान अपने ही लोगों को सुनता है या नहीं सुनता? आप बात तो कंप्लीट होने देना। हम आपकी मैं आपकी सारी बात डिबेट कहेंगे तो रोकना होगा मुझे। नहीं गलत नहीं, मैं आपकी गलत बातें सुन सकता हूं तो आपको भी सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपने गलत मुझे बात कही है। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं, और भारत सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से खेलने में कोई बुराई नहीं है। आईसीसी टूर्नामेंट के तहत पहले भी कभी भारत सरकार ने नहीं रोका, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? अब आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो है हाइब्रिड मॉडल एकमात्र हल है, तो उसमें क्यों आप नाक की लड़ाई बना रहे हैं? क्यों नहीं जाके दुबई में खेल लेते भारत के साथ? सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, परेशानी दूर हो जाएगी। फैसला पाकिस्तान करेगा। होस्ट कंट्री चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, तो ये फैसला पाकिस्तान करेगा। फैसला आईसीसी ने करना है, आप आयोजक नहीं है। आपका काम है टूर्नामेंट का रखरखाव करना, उसकी तैयारियां करना, जो आप तैयारियां कर नहीं पाए हैं। 31 दिसंबर की डेट है और आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हमें कुछ और मोहलत चाहिए होगी। अरे भैया, बारात आपके घर के सामने खड़ी होगी, आप ये कहेंगे जी हमारे बल्ब नहीं लगे, जी अभी हमारे लाटू नहीं लगे, अभी हमारे इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं आया। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? 31 दिसंबर लास्ट डेट है तो लास्ट डेट है। हमारे यहाँ 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था तो हमने 1 साल पहले वहां पर कोई मैच आयोजित नहीं किया, और कितने पहले हमारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। इन सब चीजों से सबक सीखना चाहिए। अगर आप
हेल्दी वे में इस बात को कहेंगे और आप इससे सबक सीखेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा हम लोगों की नजर में। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मनोज जी ने दे दिया कि बारात अगर दरवाजे पर खड़ी हो तो तैयारियां तब नहीं की जाती, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, तैयारियां कितनी हैं, कैसी हैं, और इन तैयारियों में आप खुद को कितने नंबर देते हैं, कहां आंकते हैं। बाकी जो आगे फैसला होगा या आगे जो अपडेट होगा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हुसैन जावेद साहब, राणा अली जोहेब साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मनोज जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।